राम राम जी साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास और समास में पढ़ेंगे दो समास। एक का नाम समास का नाम है कर्मधारय समास और एक का नाम है बहुव्रीहि समास। दोनों समासों को पढ़ेंगे और वो पढ़ने वाले किससे? हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो हमारे स्कूलों में चलती है, उसी किताब को हम पढ़ रहे हैं। इस किताब को पूरी पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें साथियों, ताकि हर क्लास आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज क्लास में पहला अपना जो समास है वो है कर्मधारय समास। साथियों, कौन सा है देखिएगा। पहली बात तो अपन कर्मधारय समास के अपन देखते हैं परिभाषा। क्या परिभाषा है देखिएगा। कर्मधारय समास, इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। साथियों, यह आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? यानी कि वह कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वह कौन सा समास है? तो वह समास होगा अपना कर्मधारय समास। ये आपको ऐसे याद करना है साथियों कि वह कौन सा समास होगा। वह होगा अपना कर्मधारय समास। अब यहाँ देखिएगा, अपन ने देखा कि प्रत्येक जो समास होता है उसमें कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक होता है साथियों पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ये दो पद होते हैं। तो इन दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाता है। अब ये विशेषण विशेष्य, उपमेय और उपमान होते हैं ना साथियों, ये पहला पद भी हो सकता है और दूसरा पद भी हो सकता है। ये नहीं कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद ही क्या होगा? विशेष्य होगा। ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है? अब ये ध्यान रखिएगा आप। जिसे हम विशेषण कहते हैं उसे ही हम उपमान कहते हैं, जिसे विशेष्य कहते हैं उसे ही हम उपमेय कहते हैं। यानी कि विशेषण को हम उपमान कह सकते हैं और विशेष्य को उपमेय कहते हैं साथियों। यानी कि जो विशेषता बताता है वो क्या है? विशेषण है, वह उपमान है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है? विशेष्य। और वही क्या है? उपमेय है साथियों। जैसे बात करते हैं। इन्हें लिखता हूँ मैंने लिखा है काली और ये लिखा है गाय। क्या लिखा है? काली गाय। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। तो जो विशेषता बताता है वो तो विशेषण, तो ये तो हुआ काली, तो क्या हुआ? विशेषण हुआ। और गाय क्या हुआ? विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहे? गाय की। अब ने देखिए उपमान कौन है, उपमेय कौन? तो नया उपमान है काली और उपमेय कौन है? गाय। क्योंकि उपमा किसकी बता रहे? गाय की बता रहे। जिसकी उपमा बताई जाती है वो उपमेय होता है, और जो उपमा बताता है वो क्या होता है? उपमान होता है। तो ये ध्यान रखना, जो कर्मधारय समास होता है ना, उसमें विशेष्य, विशेषण विशेष्य, उपमान और उपमेय संबंध पाया जाता है साथियों। देखिएगा, अब यहाँ देखिए, ये इसके देखिएगा आप, समस्त पद है और इससे क्या है? विग्रह है। ये विशेषण विशेष्य है और ये उपमेय उपमान है। देखिए आपने यहाँ पर महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये इसका विग्रह होगा। जो है जो इसका क्या होगा? विग्रह। देखिए महापुरुष का होगा महान है जो पुरुष, पीताम्बर, पिला है जो अंबर। पीताम्बर का होगा पिला है जो अंबर। कर्ण प्रिय, प्रिय है जो प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। ध्यान रखना, प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। इसको यूं भी एक और मैंने अभी बोला था, कर्ण प्रिय। क्या है? कर्ण प्रिय, यानी प्रिय है जो कर्ण को। ठीक है, कर्णों को प्रिय है जो कर्णों को। और कर्ण का मतलब क्या होता है? कान होता है। क्या होता है?
कर्ण का मतलब होता है कान। तो ध्यान रखिएगा कन्या, महापुरुष में कर्मधारय समास है, पीताम्बर में कर्मधारय समास है, प्राण प्रिय में कर्मधारय समास है। अब देखिए उपमेय और उपमान संबंध। चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, वदन का होता है अर्थ मुख होता है साथियों, मुंह होता है। एक होता है बदन और एक होता है वदन। हमने देखिए बदन का अर्थ होता है साथियों शरीर, और वदन का अर्थ होता है मुंह होता है। क्या होता है? वदन का अर्थ होता है मुख। चंद्रवदन, कमल नयन, कमल के समान नयन, क्या होगा? कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्यारूपी धन, विद्याधन, विद्यारूपी धन साथियों। भवसागर, भवरूपी सागर। मृगनयनी, मृग के समान नेत्र वाली या मृग के समान नयनों वाली, मृग के समान नयनों वाली। तो आपको ध्यान रखना ये क्या है? ये चंद्रवदन, कमल नयन, विद्याधन, भवसागर और मृग नयनी में क्या है? कर्मधारय समास है। महापुरुष, पीताम्बर, प्राण प्रिय में भी कर्मधारय समास है साथियों। अगला समास अपना आता है, वो अपना समास है बहुव्रीहि समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है, एक बार उन्हें देखिएगा। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं? गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान हो, उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक अन्य अर्थ निकल जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे न्याय लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर, पेट जिसका। दोनों पदों का अर्थ प्रदान नहीं होकर अन्य अर्थ यानी अन्य अर्थ प्रदान है। जैसे यहाँ है गणेश, यानी कि जो शब्द आता है वह शब्द किसी तीसरे ही अर्थ का बोध कराता है, वह स्वयं किसी दूसरे संसार में वह एक ही होता है, वे उसके लिए शब्द आता है। जैसे नहीं देखिए घन श्याम, तो घन श्याम जो शब्द है ये घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण, यानी जो घन श्याम शब्द है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। तो बहुव्रीहि समास में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी का बोध कराते हैं। वह शब्द ही क्या है कि वह उन शब्दों में क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है मेरे साथियों, ठीक है। जैसे नीलकंठ, नीला, नीला कंठ है जिसका, किसका नीलाकंठ है? तो वह है भगवान शिव का। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जो विष निकला था साथियों, उसको किसने ग्रहण किया था? उसको भगवान शिव ने ग्रहण किया था। और वह इतना भयंकर था कि यदि भगवान भी शायद उसको अपने कंठ के नीचे उतार लेते तो शायद उनके साथ भी कोई अनहोनी घटना घटित हो जाती। इसलिए भगवान ने उसको कहाँ रख लिया? उसको अपने कंठ में ही रख लिया। इसलिए भगवान का नाम, उसका भगवान से जो फिर शिव है उनका कंठ क्या हो गया? नीला पड़ गया। इसलिए शिव जी को क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। दशानन किससे कहा जाता है? तो दशानन साथियों रावण को कहा जाता है। 10 आनन है जिसके, किसके? रावण के। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है बहुव्रीहि समास में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, देवता, भगवान, पशु, पक्षी के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनको ही साथियों उनमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज के समान आनन, आनन का मतलब क्या होता है? मुख। किसका मुख? गजन होता है हाथी। तो यहाँ क्या आएगा? गणेश जी। क्या आएगा? गणेश जी। त्रिलोचन, त्रि यानी तीन, लोचन यानी लोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन यानी नेत्र, किसके? शिव जी के। हंस वाहनी, हंस है वाहन जिसका, कौन है? किसका वाहन? हंस। तो ये वाहन हंस है सरस्वती जी का, ठीक है। महावीर, महान है जो वीर, यहाँ इसने हनुमान दे रखा साथियों, लेकिन यहाँ महावीर में कर्मधारय समास भी है। महान है जो वीर, वीर की विशेषता बता रहे, महान है जो वीर। वैसे जहाँ पर भी यदि ये शब्द आता है तो उसमें या तो कर्मधारय आएगा ऑप्शन में या फिर बहुवीर्य आएगा, दोनों नहीं आएगा। दिगंबर, दिग प्लस अंबर, दिग का मतलब होता है दिशा, अंबर यानी आकाश।
दिशा ही है अंबर जिसका, कौन? शिव साथियों। चतुर्भुज, 4 भुजा है जिसके, कौन? विष्णु। चतुर्भुज के लिए कौन आएगा? ये भगवान विष्णु आएगा। चतुर्भुज भगवान विष्णु को, दिगंबर शिव जी को, महावीर साथियों शिव जी को कहा जाता है। महावीर हनुमान जी को कहा जाता है। हंसवानी सरस्वती जी को, त्रिलोचन शिव जी को, गजानन गणेश जी को, दशानन रावण को, नीलकंठ शिव जी को और घनश्याम श्री कृष्ण को कहा जाता है। हमने देखिए प्राय ये देखा जाता है कुछ समास में कुछ विशेषता समान पाई जाती है, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में दो अलग अलग समासों की विशेषता दिखाई देती है। अब जो अंतर है ना, ये अंतर अपन कल देखेंगे। ये आज अपन ने देखा है इस किताब में जो दे रखा है उतना ही पढ़ा है, इससे ज़्यादा अपन ने नहीं पढ़ा है। चाहते तो हम यह बहुब्रीहि समास के 100 उदाहरण भी दे सकते थे, लेकिन अपन केवल जो पढ़ रहे हैं ना वो उसी किताब से पढ़ रहे हैं। तो आज से अपने समास हो जाते हैं 2, 4 हो जाते हैं, केवल 2 समास और बचे, द्विगु और द्वंद्व समास। अगली क्लास में दोनों को पढ़ेंगे मेरे साथियों, द्विगु समास को और द्वंद्व समास को। ठीक साथियों, धन्यवाद।